नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। आपको बता दूं, इस समय हम लोग ऐसी टॉपिक पढ़ रहे हैं जैसा कि हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि याद किया जा सके और अच्छे से वो हम लोग उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। आप कर सकते हैं टू द पॉइंट करके, यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट एक एक टॉपिक ऐसे सेलेक्ट की जा रही है और उसमें याद करने वाली आप देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से इस समय हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि पीछे की क्लास में हम लोग झीलों के बारे में पढ़े, फिर हम लोग जलप्रपात के बारे में पढ़े थे और उसके पहले हम लोग जनजातियों के बारे में पढ़े थे। इस तरह के कई अलग अलग टॉपिक हम लोग अलग अलग क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आप लोगों को पता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना जरूरी है। इसलिए आज हम लोग भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कौन से हैं, किस नदी पर बनाए गए हैं और इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है इसका लाभ किन किन राज्यों को पहुंचेगा, ये सब बातें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि हमने कुछ नाम लिखे हैं, इसके बाद भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी हम लोग देखेंगे। यानी कि इसके बाद यहाँ पे लगभग जो भी हैं, इसके बाद जो कुछ और भी जलप्रपातों के बारे में, सॉरी यहाँ जलप्रपात नहीं रहेगा, ये आप हमारा वो है परियोजनाएं हैं, ये गलती होगी, कल का शायद रह गया। ये क्या है, हमारा परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? परियोजना है ये हमारी। तो ये क्या है, हमारी परियोजनाएं हैं। ये जो परियोजनाएं किस नदी पर बनी है उसको यहाँ लिखा गया है। साथ में इससे लाभान्वित राज्य, यहाँ राज्य का मतलब कि इससे जो परियोजना चलाई जा रही है उससे कौन कौन से राज्य हमारे लाभान्वित हैं। तो यहाँ ये बातें ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ मैंने परियोजनाएं लिखी है, एक तरफ नदियां हैं कि वो परियोजना किस नदी पर है, साथ में उससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, इन सब बातों की यहाँ चर्चा की गई है। इसके बाद भी कुछ नाम है। तो आप लोगों को बता दूं कि कुछ आप लोगों को जानकारी पहले दे दूं कि आज तो हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना देखने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अब जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं भारत का मानसून यानी कि इंडियन मानसून, जो कि बड़ी मजेदार टॉपिक है। आप कहेंगे कि एक बार अगर ये लेक्चर आप सुनते हैं इंडियन मानसून का यहाँ पर, तो आपको वो समझ में ही नहीं आएगा, बल्कि आप उसके साथ साथ दूसरों को भी तुरंत पढ़ा सकते हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट। तो इसलिए ये आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस क्लास की, जो आने वाली क्लास है जिसमें हम लोग मानसून को आप डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि इसके कुछ दिन बाद या इस कुछ क्लासेस के बाद हम लोग मानसून को डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसा कि पीछे क्लास में प्लान बताया था कि हम लोग का आगे प्लान क्या है कि अब हम लोग जैसे एक एक ऐसे अभी तो पॉइंट करके ऐसे कुछ कुछ ही बातें याद कर रहे हैं। अब हमारी फिर से कॉन्सेप्ट वाली क्लास आएगी जिसमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, फिर इंडियन सॉइल, फिर उसी में हो सकता है कि हम लोग उसके पहले ही या उसके बाद ही हम लोग मानसून शुरू कर दें। तो बड़ी मजेदार घटना घटेगी इस क्लास में। आप कह सकते हैं कि जितने भी वो पॉइंट है आपको अच्छे से समझ में आएंगे। केवल एक कहानी के रूप में आपको सुनना है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोट कीजिएगा। खासियत क्या रहेगी कि आपको केवल वो कहानी की तरह सुनना है और आप पूरा मानसून को अच्छे से समझ जाएंगे और आप वो किसी को तुरंत ऑन द स्पॉट पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों बनाए जाते हैं? आप लोगों को पता है कि अलग अलग नदियों पर बनाए गए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि इससे एक जगह ये प्रोजेक्ट लगाया गया, उससे कई काम किया जा सकता है। यानी कि बिजली का उत्पादन होगा, जैसे कहीं किसी नदी पर बांध बना दिया गया तो उससे बिजली का उत्पादन होगा, साथ में कृषि के लिए लाभ मिलेगा। कृषि में लोगों को सिंचाई के लिए जो सुविधा जहां नहीं है, अभी जहां पर मानसून अच्छे से नहीं पहुंच पाता, मानसून की असुविधा होती है, वहां पर ये परियोजनाएं लगाकर वहां के क्षेत्रों में लोगों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, साथ में वहां पे पीने योग्य जल भी उपलब्ध कराना है। साथ में आप जानते हैं कि वह जो परियोजनाएं हैं, इस तरह की परियोजनाएं हैं, उससे बिजली उत्पादन का भी काम किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाता है ये जो परियोजनाएं हैं इसका कई उद्देश्य होता है, जिस वजह से इसे बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत में कई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। लगभग अगर मैं नाम गिनूं तो अभी मुझे 5 से 10 मिनट लग सकता है इनके नामों को बस बताने में। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसलिए जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है उनको सेलेक्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम आता है परियोजना में तो भांखड़ा नांगल बाग परियोजना। क्या है भांखड़ा नांगल परियोजना? अब ये भांखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है, तो आप देखेंगे ये किस नदी पर, तो आप कहेंगे सतलुज नदी पर। तो भांखड़ा नांगल बाग परियोजना जो है ये कहाँ है, आप कहेंगे सतलुज नदी पर। ठीक है,
तो यहाँ सतलज नदी पे कौन सी परियोजना है? भांखड़ नांगल परियोजना पे, सॉरी भांखड़ नांगल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर है। और इसका राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश, सॉरी लाभान्वित राज्य की बात की गई है। तो यहाँ जो देखिए राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि ये जो परियोजनाएं चलाई गई हैं इससे कौन सा राज्य लाभान्वित हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में उसका जल पहुंच रहा है यहाँ से, या किन किन क्षेत्रों से यहाँ बिजली उत्पादन करके वहां भेजी जा रही है, सिंचाई की सुविधा कहाँ तक पहुंच रही है, पीने योग्य पानी इसका जल कहाँ तक पहुंच रहा है इस नदी से जो परियोजना बनाई गई है। तो आप देखेंगे भांखड़ा नांगल परियोजना जो है, इस भांखड़ा नांगल परियोजना आपका सतलज नदी पर है और इससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, आप इसकी महत्वता समझ सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट को समझ सकते हैं कि जो भांखड़ा नांगल परियोजना है सतलज नदी बनाई गई है, हरियाणा में लाभान्वित है, पंजाब भी लाभान्वित है, हिमाचल प्रदेश भी लाभान्वित है और राजस्थान भी लाभान्वित है। तो ये जो 4 राज्य हैं मुख्यतः ये क्या है, भांखड़ा नांगल परियोजना जो चलाई गई बहुउद्देशीय परियोजना, इससे ये लाभान्वित है। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना नाम आपको बड़े अच्छे से याद होगा क्योंकि दामोदर नाम की एक नदी का नाम भी आप जानते हैं, दामोदर नदी है जो कि इसी में बनाया गया दामोदर घाटी परियोजना। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड मुख्यतः इससे लाभान्वित हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे परियोजनाओं के नाम भी हैं, कुछ परियोजनाएं ऐसी भी हैं जो कि उसके नदी के नाम से मिलता जुलता है, जैसे दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना तो वहां गंगा, ये कोई आपको कृष्णा नदी तो बताएगा नहीं, तो आप इस तुरंत समझ जा रहे हैं कि दामोदर घाटी परियोजना नाम में ही दामोदर है, तो ये दामोदर नदी भी है, तो आप कहेंगे दामोदर नदी पर यह स्थित है। तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, और साथ में इससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड। आपकी आसानी के लिए एक चीज और मैं बता दूं कि अगर कोई परियोजना आप पढ़ रहे हैं, वहां पर आप अगर किसी नदी को जान जाते हैं कि यह परियोजना इस नदी पर है, और आप अगर ड्रेनेज सिस्टम पढ़े हैं, हालांकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम लोग का नंबर आ गया है ड्रेनेज सिस्टम के आसपास पहुंचे हम लोग, तो ड्रेनेज सिस्टम में आप देखेंगे कि जब नदियां आप लोग पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए कहानी आपके मन में याद हो जाएगी कि कौन सी नदी कहां प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग आगे की क्लास में भी देखेंगे। लेकिन बस अभी के लिए समझिए कि अगर आप इतनी बातें अगर जानते हैं तो उसका लाभ उठा लीजिए। क्या कि अगर आप किसी नदी को जानते हैं कि किस क्षेत्र में है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये परियोजना कहां है, और ये परियोजना अगर है तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि इसके आसपास के क्षेत्र, इसके आसपास के राज्य, ये किस राज्य में है परियोजना, अगर इतना भी आप समझ सकते हैं तो आप उससे लाभान्वित राज्यों का अनुमान लगा सकते हैं, एक एग्जाम में थोड़ा आपको आसानी होगी। तो इसलिए इस तरह से आप इस बहुउद्देशीय परियोजना को तैयार कीजिएगा। आगे चलते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना। क्या कर रहा है? हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना कहां है? महानदी पर है। कहां है? महानदी पर। कौन है? हीराकुंड बांध परियोजना। और इससे लाभान्वित राज्य ओडिशा है। तो ओडिशा में किससे लाभान्वित है? तो आप कहेंगे महानदी की जो हीराकुंड बांध परियोजना है महानदी पर, तो ये कहां है? ओडिशा इससे लाभान्वित राज्य है। देखिए ये जो राज्य है, ये मैंने ये नहीं लिखा कि कहां है, ये मैंने ये लिखा है कि इस परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे है सबरीगिरी परियोजना। क्या है? सबरीगिरी परियोजना। अब ये सबरीगिरी परियोजना कहाँ है? कक्की एवं पंबा नदी, कक्की और पंबा नदी आप कह सकते हैं, या पंबा नदी। तो और ये राज्य कहाँ है? जो लाभान्वित राज्य यानी कि तो केरल है। नेक्स्ट चलते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बहुत नाम सुने होंगे, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना आप लोग नाम बहुत सुने होंगे, नागार्जुन सागर परियोजना। तो आप कहेंगे कि ये कृष्णा नदी पर है। तो आप इमेजिन कीजिए कि कृष्णा नदी कहां है, कृष्णा नदी कहां है। तो जब आप कृष्णा नदी को इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्रायद्वीप भारत की नदियां है। जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी के लिए आप ये समझिए कि वो दक्षिण भारत की नदी है, और दक्षिण भारत के क्षेत्र में आप अनुमान लगा सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इस क्षेत्र में क्या है? ये लाभान्वित क्षेत्र हैं, ये लाभान्वित राज्य हैं। तो इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। चलिए सर आगे चलते हैं। तो आगे है पोंच बांध परियोजना। पोंच बांध परियोजना कहां है? ये गोदावरी नदी पर है, और इससे लाभान्वित राज्य तेलंगाना है। नेक्स्ट सर है नाथपा। क्या है? नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाथपा झाकरी
परियोजना कहाँ है, तो आप कहेंगे सतलज नदी पर। तो आज जो मैंने ये पहली वाली लाइन लिखी है इसमें देखिए सतलज नदी की एक ये पकड़ी गई, एक ये पकड़ी गई, तो यहाँ दो तो सतलज नदी का हमें यही दिख गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक नदी पर एक ही परियोजना है, कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे सतलज नदी का यहीं पे अभी मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं, इसी में दो तो सतलज नदी दिख गया। तो क्या है, नाथपा झाखरी परियोजना। क्या है, नाथपा झाखरी परियोजना आप कहेंगे सतलज नदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश। अब आपको सतलज नदी पता है अगर, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये उत्तर भारत का ही कोई क्षेत्र होगा जो कि इससे लाभान्वित होगा। ऐसा नहीं कि अब तमिलनाडु लाभान्वित नहीं होगा, इससे कौन लाभान्वित हो रहा है, उधर उसी साइड के जो क्षेत्र के रहेंगे। हालांकि इनकेस अगर फ्यूचर में ऐसी कोई और टेक्नोलॉजी बढ़ती है और सुविधा बढ़ाई जाती है कि यानी कि वहां की नदी का जो परियोजना चलाई जा रही है वहां का फायदा आप दक्षिण भारत तक दें तो हो सकता है। लेकिन अब अभी के लिए अपनी आसानी के लिए समझिए कि जिस क्षेत्र की नदी है वो अपने आसपास के क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी। तो यहां जैसे देखिए सतलज नदी है और हिमाचल प्रदेश इसको लाभान्वित करेगा। आगे बाण सागर कहां है परियोजना, बाण सागर परियोजना ये है सोन नदी पर। सोन नदी आप इमेजिन कीजिए कहां है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे तो कि उत्तर भारत का ही क्षेत्र है। तो जो सोन नदी है तो इससे लाभान्वित कौन से हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य हैं। तो कौन है, बाण सागर परियोजना, तो आप कहेंगे सोन नदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। आगे चलते हैं, रामगंगा परियोजना। क्या है, रामगंगा परियोजना। ये रामगंगा परियोजना आप नाम से समझ जाइए, रामगंगा, और रामगंगा आपको पता है कि रामगंगा नदी पर है। रामगंगा नदी आपको नाम पता भी होगा कि रामगंगा नदी है, और इससे लाभान्वित राज्य कौन है, उत्तराखंड है। नेक्स्ट चलते हैं सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, सरोवर मैंने बताया था, सरोवर नाम ज्यादातर किस क्षेत्र में आते हैं, गुजरात साइड के जो क्षेत्र हैं वहां पर आएंगे। क्योंकि हम लोग जब क्या पढ़ रहे थे, झीलों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग देखे तो वहां सरोवर नाम की जो झीलें थी, सरोवर जिनके नाम लगा था, कुछ ऐसी झीलें थी ज्यादातर देखा था, ज्यादातर वो गुजरात की हैं। तो क्या है कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, तो आपको नर्मदा पता है, याद होना चाहिए कि कहाँ है, गुजरात साइड है और गुजरात में है, और इससे लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। तो नर्मदा पे जो है सरदार सरोवर परियोजना जो है उससे लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र है। आगे चलते हैं, तिलैया परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तिलैया परियोजना। यहां सरदार सरोवर को भी हाईलाइट कीजिएगा। तिलैया परियोजना कहां है सर, तो आप देखेंगे कि बराकर नदी जो है, बराकर नदी पर क्या है, तिलैया परियोजना है बराकर नदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य झारखंड है। तो सर यहां पर कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उनके बारे में लिखा है, इनको एक बार आप नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। अगर नोट नहीं करना है तो आप ऐसे ही देख के याद कीजिए। और मैंने जैसे बताया कि जिस क्षेत्र की नदियां हैं ज्यादातर उस क्षेत्र में देखा जाएगा वो क्षेत्र लाभान्वित रहेंगे, और कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि उसके नदी के नाम पर ही वहां रखा गया है। तो जैसे आप देखेंगे कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी हो गई। फिर आगे है रामगंगा परियोजना, आप कहेंगे तो रामगंगा नदी हो गई। तो इस तरह से अलग अलग नदियां हैं जो जिस पर कि ये परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। आगे भी कुछ परियोजनाएं हैं, तो चलिए उनका रुख करते हैं। आगे है चंबल परियोजना। अब ये चंबल परियोजना आप देखिए नाम से पता चल जाएगा कि इस नदी पर है चंबल, यानी कि चंबल परियोजना चंबल नदी पर, और लाभान्वित राज्य है मध्य प्रदेश और राजस्थान। आगे चलते हैं रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना देखिए नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। रिहंद परियोजना कहाँ है, रिहंद नदी आप साफ बता देंगे रिहंद है, और इसका लाभान्वित राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है डायरेक्ट। नेक्स्ट है किशन गंगा। किशन गंगा आ जाता है आपका, किशन गंगा परियोजना ये कहाँ है, किशन गंगा नदी पर, और ये कौन लाभान्वित है, जम्मू कश्मीर। अब आप ये बताइए किशन गंगा नदी, आप अपने खुद से ये सवाल पूछिए अपने मन में कि किशन गंगा नदी किस दूसरे राज्य से किस दूसरे देश से सीमा पे लगती है। तो आप कहेंगे कि किशन गंगा परियोजना कहाँ है, किशन गंगा नदी पर, और किशन गंगा नदी पर आप खुद पता कीजिएगा कि इसका लोकेशन कहाँ है, और ये जम्मू कश्मीर ये से लाभान्वित है। आगे चलते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना पे। केन बेतवा लिंक परियोजना नाम से पता चल जा रहा है, केन बेतवा नदी, और इससे लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। यानी कि आपको ज़्यादा काम किस पे करना है, आपको ज़्यादा काम इस पे करना है कि उस परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है, क्योंकि देख रहे हैं अक्सर जो ज़्यादातर परियोजनाएं हैं उसी नदी के नाम पे हैं, लगभग मिलता जुलता है। साथ में आप इससे भी थोड़ा आसान बना सकते हैं। अगर आप नदी को जानते हैं कौन सी नदी कहाँ है, तो उससे आसपास के क्षेत्र को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना है, गंडक नदी आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना कहाँ है, चंबल नदी पर है, ध्यान दीजिए। गांधी सागर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये क्वेश्चन।
ये कहाँ है, इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। आगे है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है, भागीरथी है, और इससे लाभान्वित उत्तराखंड इससे लाभान्वित होता है। आगे है मैट्टूर परियोजना। मैट्टूर परियोजना कहाँ है, कावेरी नदी पर, और इससे तमिलनाडु लाभान्वित होता है। शिव समुद्रम जलप्रपात, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, जलप्रपात नहीं, परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना कहाँ है, कावेरी नदी पर, और ये से लाभान्वित कर्नाटक है। शिव समुद्रम जलप्रपात भी है जिस पे हम लोग चर्चा किए थे। आगे है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ये कहाँ है, बेतवा नदी पर है, और ये से लाभान्वित उत्तर प्रदेश है। आगे है साबरमती परियोजना, नाम से पता चल जा रहा है कि कहाँ होगा, तो गुजरात, यानी कि नर्मदा गुजरात में है, तो वहाँ आप कहेंगे साबरमती परियोजना क्या है, नर्मदा नदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है, गुजरात है। तो यहाँ हम लोग कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को जाने कि वो किस नदी पर हैं, साथ में उससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न इससे बहुत पूछता है, और खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई तरह से पूछ लेता है। इससे आपको बता दूं, जैसे कि कभी कभी देखने को मिला है कि नदियां पूछ लेता है, किस नदी पर परियोजना बनाई गई है, साथ में ये भी पूछ लेता है कि कौन सा राज्य इससे लाभान्वित है, साथ में इससे उत्पादन बिजली का कितना होता है, और कितना जल सिंचाई क्षेत्र में के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि ये सब बातें याद करनी योग्य हैं, ये सब याद करना होगा, समझना होगा। आप अगर टेक्निकल माइंड अपना लगाएं थोड़ा, तो आपको थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि नदियों के नाम पर ही हैं, और आप अगर नदी अगर पढ़े हैं तो वो नदी कहाँ पर है, आप उससे थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत सही अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको बता दूं कि ये कुछ प्रमुख थे, इसके अलावा भी कई हैं, यानी कि अभी जितना है हम लोग देखें, अभी इससे भी ज़्यादा भी और बचे हैं। तो आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा। पहले मैं तो यही कहूँगा आप इन्हें क्लियर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, जब क्लियर हो जाए तब और आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि आपका इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस फंस जाएं। सो आई होप कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग आएंगे एक नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपको मैंने बताया है कि आगे हम लोग का क्या प्लान है, क्या क्या हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर पीछे की क्लास आप मिस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से आप जाके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी भी दी हुई है। तो दोस्तों हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।